चलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज फिर एक हम लोग न्यू वीडियो में आते हैं, न्यू सेशन में आते हैं। न्यू सेशन में हम लोग आज देखेंगे कि एचसीएफ का क्लास 2, एचसीएफ का क्लास 2 हम लोग कल एचसीएफ और एलसीएम का हम लोग कल पढ़े थे। हम लोग क्लास 1 पढ़े थे, उसमें देखे थे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे हम लोग एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं, वो देखा गया। आज देखें हम लोग एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं, फाइंड कैसे करते हैं, वो क्लास 2 में देखेंगे। ये लॉन्ग वाले के लिए है, कल शॉर्ट वाले के लिए बताएंगे, आज लॉन्ग के लिए है। तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में कैसे आते हैं। आप हमेशा ये 100% आपकी जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में, वही क्वेश्चन को आपको यहाँ पे चूज करके आपको बताया जा रहा है किस टाइप से एग्जाम में पूछा जाएगा उसको। तो देखिए उसके लिए हमने यहाँ क्वेश्चन चूज कर लिए, 3 क्वेश्चन को लिया गया है पर, और 3 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में 100% आएंगे। इसके लिए आपको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आपने पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपका 100% गारंटी ये 3 नंबर के लिए आ जाएंगे। तो कहा जाता है कि आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी मेहनत करें उतनी आपकी मजबूत होते जाएंगे और आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन लिख करके आएंगे। आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इतना गारंटी देते हैं, विश्वास दिलाते हैं। आप अगर इस क्वेश्चन के जितने मेरे क्वेश्चन जितने वीडियो देखेंगे और जितने वीडियो जो में आप क्वेश्चन समझ रहे हैं और उस क्वेश्चन को पूरा करते जाएंगे तो आपको 100% देखिएगा एग्जाम में आपको उस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा और वो अवश्य आएंगे एग्जाम में। तो ये चीज आपको हमने चूज कर करके दिया जा रहा है, इसलिए आप इसको लास्ट तक जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है वो लास्ट तक एंड तक देखिएगा और समझिए और नोट कर लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। इसके लिए कहा जाता है कि देखिए आप जितना हथौड़ी पत्थर पे मारोगे उतना क्या बनते जाता है, मूर्ति सुंदर सा और बहुत अच्छा डिजाइन का मूर्ति बनती जाती है। उसी प्रकार आप जितना बेहतर से पढ़ाई करते जाएंगे, जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है आप मेहनत करने का प्रयास करेंगे तो उतनी आपका एग्जाम क्या होगी, सफल होगी। तो उसके लिए हमने भी बहुत मेहनत करने का प्रयास कर रहे हैं आपके लिए और अच्छी वीडियो मैं लाते रहूंगा आपके लिए। तो चलते हैं, उसके लिए हम लोग देखें कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम 3 क्वेश्चन लिए हैं, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या है देखते हैं। एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है और एलसीएम 306 और 657 ज्ञात करना है हम लोग को। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ले लिए, एचसीएफ 6, 26 और 91, इसके बराबर कितना दे दिया है, 13 दिया गया है और एलसीएम 26 और 91 ज्ञात करना है हम लोग को। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, एचसीएफ 336 कोमा क्या दिया हुआ है, 54, इसके बराबर इतना के बराबर 9 दे दिया है। तो एलसीएम 336 और 54 ज्ञात करना है। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये इतना के बराबर इतना दिया जा रहा है तो एलसीएम उतना आपको क्या करना है, ज्ञात करना। सेम सभी तीनों जो है एक ही टाइप में बनेंगे, एक ही रूल्स पे बनेंगे, कोई रूल हार्ड नहीं है। आप एक क्वेश्चन को देखेंगे तो तीनों क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपको एकदम इजीली आपका क्या हो जाएगा, समझ में आएंगे। तो चलते हैं हम लोग एक प्रूव करते हैं। तो इसके लिए देखना है हम लोग पहला क्वेश्चन प्रूव करते हैं, उसके बाद बारी बारी से देखेंगे तीनों क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन को आपने नोट कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चन हमने बताए नोट कीजिएगा। अब नोट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे प्रूफ होती है, कैसे हल होती है, उसको देखते हैं हम लोग। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है क्या कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं कि एचसीएफ 306 और 657 के बराबर 9 दिया है। तो हम लोग क्या ज्ञात करना है, एलसीएम 306 और 657 क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला उसके लिए बताते हैं आपको हम, ये फॉर्मूला को यूज कर लीजिएगा तो और बेहतर हो सकता है। फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ, इसको पी कोमा क्यू और गुना एलसीएम पी कोमा क्यू बराबर पी गुना क्यू, ये फॉर्मूला को आप लागू कर लेंगे। आप इस फॉर्मूला को लागू करेंगे और इस फॉर्मूला से आप ये प्रूफ करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं एचसीएफ दिया हुआ है, इसको हम लोग पी मान लेते हैं 306 को और 657 को क्यू मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 306 को पी मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, 657 को क्यू मान लेंगे। अब इस फॉर्मूला में क्या कर रहे हैं हम लोग, बैठाते हैं कि देखते हैं एचसीएफ, अब पी की जगह हम लोग क्या माने 306, अब क्यू की जगह माने क्या 657। ये गुना है, गुना को लिख देते हमने एलसीएम पी में कितना 306 और क्यू में 657 लिख दिए।
और फिर यहाँ पर देखना पी है, तो पी में कितना मान है हम लोग 306 को यहाँ गुना का चिन्ह है, और क्यू में कितना मान है 657, सॉरी 600 क्या है 57 है, तो 657 को हमने लिख देते हैं। अब देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर देख रहे हैं पी इतना के बराबर HCF पी 306 और 657 के बराबर कितना दिया है 9 दिया है, तो इतना के बराबर HCF 306 और 657 के बराबर कितना लिखते हैं हम लोग 9 दिया, तो 9 लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, अब ये गुना को उतार लेते हैं, एलसीएम को उतार लेंगे, और क्या है 306,657 है। अब कितना है 306 गुना 657 है। अब ये गुना में है, इसको अब ये साइड है बराबर से, तो उस साइड ले जाते हैं, तो क्या में हो जाएगी गुना में जो रहते हैं उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं भाग में हो जाता है। किस में हो जाएंगे भाग में, यानी बटा में। तो हम लोग इसको बटा में ले लाते हैं, बटा में ले लाए। अब इसको क्या करेंगे, ये बटा में आया तो इसको हम लोग क्या करते हैं काटते हैं, काट लेते हैं 9 से, 9 तिया 27 हो जाता है। यहाँ चला जाएगा कितना 9 तिया 27, और यहाँ पे 3 चला गया, 9 चौके 36, कितना आ गया। अब देखते हैं हम लोग एलसीएम को उतार देंगे 306,657। अब ये हम लोग इसको काट दिए तो 34 गुना कितना बच गया 657। अब इसको हम लोग क्या करते हैं गुना कर लेते हैं, तो एलसीएम 306,657। अब इसको गुना करते हैं, तो हम लोग यहाँ नीचे गुना करके देखते हैं 600, यहाँ गुना करते हैं, देखते हैं 4 से पहले मल्टीप्लाई करते, 4 7 28 के 8 हो गया, हासिल 2 हो गया, 4 5 20 और 2 22 हो गया, 2 हासिल, 4 6 24 और 2 कितना हो गया 24 और 2 26 हो जाता है। अब ये 3 से करेंगे, 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 5 15 और 2 कितना हो गया 17 हासिल 1, 3 6 18 और 1 कितना हो गया 19। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, 8 2 और 1 3, 6 और 7 13 3, 9 2 11 1 12, 2 हासिल 1 हासिल 1 और 1 कितना हो गया 2, तो टोटल कितना आ गया 22 33 8। ये आपका क्या हो गया एलसीएम आंसर हो जाता है। इस तरीका से आपने इसको प्रूव कर लेंगे। देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान। इसको क्या किया हमने कि क्वेश्चन है, अब इसको उतार दिए, इसको पी मान लिया, इसको क्या मान लिया क्यू, ये फार्मूला को पुट कर देना है पी और क्यू की जगह, बस हो गया, इसको उतार दिया गया फार्मूला। ऐसे उतारे पी में 306 लिखे, क्यू में 657, गुना को उतारे, एलसीएम उतारे, पी जब कितना 306 लिखे, क्यू में कितना 657 लिखे बराबर, फिर दिए पी में कितना 306 लिखे और क्यू में कितना 657 है। आप इतना के बराबर कितना दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में 9, तो 9 लिख दिए, इतना को 9 लिखे, 9 लिखे, इसको उतारे, इसको उतार दिए यहाँ तक, इसको भी उतार दिए। अब ये गुना में है तो इधर कहाँ ले जाते हैं बटा में। अब इसको काट दिए, 3 तिया 9 तिया 27 या 3 गया 9 चौके 36। अब इसको उतार दिए, अब यहाँ गुना कर दिए, कितना आ गया 22,338। इस तरीका से कहा जाती है प्रूफ हो जाती है। देखिए आंसर आ गया। अब उसी प्रकार नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, आप उस क्वेश्चन का करेंगे प्रूफ करेंगे, यानी आंसर करके लेकर आके बनाएंगे, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट है VVI, क्योंकि आपके लिए एग्जाम में 100% ये आने वाले 100% है, ये एग्जाम में आएंगे, ये गारंटी है। इसलिए आपने इसको एकदम रिवाइज कर लीजिए। और चलिए हम लोग इस तरीका से बना रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि एग्जाम की भी समय पहुंची हुई है, तो आपने क्या करें इसको रिवाइज करें और आपने दोस्तों तक को भी शेयर करें, कमेंट करें। और ऐसा आपका वीडियो अगर अच्छा मतलब आपको अच्छा लगती है तो एकदम लोगों शेयर करें और कमेंट करें, बताएं कि और हम आपको अच्छा से अच्छा चीज दे सकते हैं, अच्छा मटेरियल बता सकते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतनी ही, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप उसको प्रिपेयर करें। तो ओके।